नमस्कार ईपीएस 95 पेंशन धारकों, एक बार फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि बड़ी खुशखबरी देते हुए सभी कर्मचारियों के साथ में बड़ा तोहफा मिलने वाला है और इसके साथ में इस वक्त की बड़ी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और बड़ा मुद्दों को लेकर आज की इस वीडियो में बड़ी खबर के साथ में बात करने वाले हैं। तो आप अगर जी इस वीडियो पर अगर जी नहीं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और सभी कर्मचारियों के साथ में ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही थी, उनको लेकर डीए हैकिंग के साथ में आपको बड़ा बदलाव भी किया जा सकता है और अगले डीए में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है और उसके साथ में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और मार्च की पेंशन के साथ में और कई बड़े मुद्दे देखने को मिल सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही थी कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से कई ऐसे मुद्दे और फैसिलिटी देने की बात कर रहे थे उनके साथ में कई। और आपको बताऊंगा कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से आपको ईपीएस 95 पेंशन के सभी मुद्दों के तहत में आपको जितने भी कर्मचारी हैं उनको लेकर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से बड़ा बयान करते हुए बता दिया गया है कि ईपीएस 95 पेंशन के सभी मुद्दों की बात भी कर रख सकते थे, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन के सभी मुद्दों के तहत में आपको गवर्नमेंट सरकार की तरफ से आपको कौन से बड़े हंगामा दिया गया था, लेकिन उसके तहत में आपको ईपीएस के जितने भी कर्मचारी हैं उनको लेकर गवर्नमेंट सरकार ने बड़ा अपडेट करते हुए बता दिया गया है कि सभी कर्मचारियों पर बड़ा तोहफा लागू हो सकता है। और इसके साथ में आपको गवर्नमेंट सरकार ने बड़े अपडेट के देते हुए बता दिया गया है कि सभी कर्मचारियों पर बड़ा जो महंगाई थी उनको लेकर गवर्नमेंट सरकार ने कई ऐसे महंगे भत्तों पर बढ़ाने की बात रखी थी, लेकिन उसके साथ में आपको बताऊंगा कि कर्मचारियों को लेकर बड़ी अपडेट जारी करते हुए बता दिया गया है कि सभी कर्मचारियों पर ईपीएस 95 पेंशन के सभी मुद्दों के तहत में आपको गवर्नमेंट सरकार बड़ा अपडेट भी दे सकती है। और इसके साथ में आपको बताऊं को ईपीएस 95 पेंशन को लेकर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से बड़ा हंगामा देते हुए होली में जो बनाए गए डीए का राशि थी उसको साथ में आपको कई ऐसे बड़े बदलाव भी दिए जा सकते हैं। और उसके साथ में आपको बताऊं कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर गवर्नमेंट सरकार ने 30 मार्च को केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर बड़ा सरप्राइज दिया था। और उसके साथ में आपको जो गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी हैं उनको लेकर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उनके तहत में आपको बड़ी खुशखबरी देते हुए बता दिया गया है कि सभी कर्मचारियों को ईपीएस 95 पेंशन के सभी मुद्दों की भी बात कर रखे थे। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि आपको जितने भी कर्मचारी हैं उनको लेकर गवर्नमेंट सरकार ने बड़ी अपडेट जारी करते हुए बता दिए गए हैं कि आपको इसके साथ में कई ऐसे कर्मचारी हैं कि कर्मचारी की खबर है कि 30 जो आपको रिटायर्ड हुए थे, रिटायर्ड कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर थी सामने और छत्तीसगढ़ से भी थी। और इसके साथ में आपको बताऊं कि कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है कि ईपीएफओ ने बड़ी खुशखबरी देते हुए इन लोगों को मिलने वाला बम्पर लाभ था उनको साथ में आपको ईपीएस के जितने भी कर्मचारी थे। और ईपीएफओ ने बड़ा बदलाव करते हुए बता दिया गया है कि जो इस वक्त की बड़ी खबर थी कि ईपीएफओ के द्वारा एक परिपत्र जारी कर सकती हैं और इस परिपत्र में कुछ हो सकता है या कैसे बन सकता है और इसके तहत में आपको पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको कुछ खास ईपीएस के जो ईपीएस है उनके खाता धारकों को जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को जमा करने की राहत मिल सकती है। और इसके साथ में आपको ये फॉर्म खास तौर पर ये जरूरी होता है कि मौजूदा वेतनिक सैलरी में लिमिट 15,000 रुपए मंथली से ज्यादा सैलरी पर ईपीएस 95 पेंशन के खातों में कंट्रीब्यूट में जारी कर सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सामने आ रही थी कि इस वक्त की तो ये राहत आपको ईपीएस 95 पेंशन के सदस्यों को ही मिल सकती है। और आपको ये भी कुछ कैटेगरियों के लिए लागू कर रखी है। और 1 नवंबर 2023 से ये पहले आपको जिन सदस्यों ने भी नौकरी छोड़ दी गई थी, उनकी मौत हो गई थी, उनको लेकर जॉइंट डिक्लेरेशन आपको फॉर्म को जमा करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके द्वारा ज्यादा कंट्रीब्यूटर किया गया था तो लेकिन उस तारीख को पैसे आपको नौकरी छोड़ दी गई थी या फिर आपको मौत हो गई थी, उसके बाद में आपको पैसे देने की कोई भी अनुमति नहीं मिल सकती है। और इसके तहत में आपको बताऊं कि ईपीएफओ ने सभी ईपीएस के जितने भी कर्मचारी थे उनको लेकर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से बता दिए गए हैं कि सभी कर्मचारियों पर बड़ा तोहफा भी लागू कर सकती है। और गवर्नमेंट सरकार के सभी कर्मचारियों ने बड़ा तोहफा देते हुए कि ईपीएस 95 पेंशन के 30 मार्च को जो सरप्राइज देने वाली थी गवर्नमेंट सरकार, उसके तहत में आपको 30 मार्च को केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर बड़ा सरप्राइज और 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को बड़ा फायदा हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार की ओर से 30 जून को 30 मार्च को तारीख का वैध खास होने वाला था। और उसके साथ में आपको ईपीएस 95 पेंशन के सभी मुद्दों को लेकर बात करें तो आपको इस तारीख को मार्च के महीने में आपको बड़ी सैलरी दी जाने की बात कर रहे थे और उसके आने वाले उम्मीद में बात कर रही थी, लेकिन गवर्नमेंट सरकार की तरफ से बता दें तो आपको
केंद्रीय कर्मचारियों की मार्च की सैलरी में बढ़ा हुआ डीए और महंगाई भत्ता आपको कब तक दिया जाएगा और इसके हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA में की मिल सकता है। और इसके तहत में आपको बताऊं तो ईपीएस नडबा पेंशन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 30 मार्च की तारीख आपको वैध खास दी जा सकती है। और इस वक्त की बड़ी खबर है कि आपको इस तारीख को बड़ा तोहफा और हंगामा मिल सकता है और इसके तहत में आपको बड़ा सैलरी मिल सकता है और इसके तहत में आपको समय कर्मचारियों के बड़ा तोहफा भी दिया जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च के महीने की सैलरी में आने की बड़ी उम्मीद है। और बता दें आपको केंद्रीय कर्मचारियों की मार्च की सैलरी की बात करें तो आपको उसके डीए की राशि की बात करें तो नया कैलकुलेशन भी जारी कर सकती है गवर्नमेंट सरकार। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ में आपको नया गणित कर्मचारियों ने और गवर्नमेंट सरकार की तरफ से जोड़ना शुरू कर दिए गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सैलरी में बड़ा तोहफा और हंगामा मचाती हुई और हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA में भी मिलने वाला था। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि 30 मार्च को ही क्यों आएगी सैलरी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने रखते हुए 31 मार्च को रविवार दिन था और यही वजह है कि 30 मार्च को सैलरी की बड़ी उम्मीद थी। लेकिन हालांकि रिजर्व बैंकों को 31 मार्च को रविवार के होने के बावजूद भी काम करने को कहा गया था, लेकिन क्योंकि ये वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन माना जाता है और इसके तहत में आप सभी कर्मचारियों को लेकर बड़ा हंगामा देते हुए बता दिया गया है कि सभी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। और इसके साथ में आपको 4% जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही थी कि उसके साथ में आपको इस वक्त में जो बताई जा रही थी खबरों के साथ में आपको 4% बड़ा दिए जा सकता था। और इसके साथ में आपको बता दें कि सरकार ने जो सरकारी कर्मचारी थे उनको लेकर बड़ा महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई थी। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि इससे बढ़ोतरी 46% बढ़ाकर 50% भी हो कर सकती है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है ये बीते जनवरी महीने से लागू होगा और ऐसे में आपको केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर जनवरी और फरवरी का एरियन भी मिलेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि डीए 50% तक पहुंचने की हाउस रेंट अलाउंस मतलब HRA में आपको बड़ी बढ़ोतरी को देखने को मिल सकती है। और इसके साथ में बड़ी खबर सामने आ रही थी उसके वक्त में कि प्रतिशत तक HRA में मिलता है। और इसके अलावा आपको डीए में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अलग अलग तरह के आपको महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी मिल सकती है। और इस वक्त की बड़ी खबर है कि आपको मतलब सभी कर्मचारियों पर इसका बड़ा तोहफा मिल सकता है। क्या उसमें बात करें तो साइंस केयर और साइंस एजुकेशन जैसे महंगे भत्तों में आपको लाभ मिलेगा, जैसे कि आपको एजुकेशन के लाभ मिलेगा और केयर में लाभ मिल सकता है। हालांकि कर्मचारियों पर बड़ा भत्तों का दावा मिल सकता है। और इसके साथ में सभी कर्मचारियों पर बड़ा हंगामा देते हुए बता दिया गया है कि ईपीएस के जितने भी कर्मचारी हैं उनको लेकर गवर्नमेंट सरकार की तरफ से कई ऐसे मुद्दे और बात कर रखे थे, उनको लेकर बात करे थे। और ईपीएस के जितने भी कर्मचारी थे उनके साथ में कई ऐसे मुद्दे की फैसिलिटी देने की बात करे थे और लाखों कर्मचारियों को बड़ा फायदा। और ईपीएस के जितने भी कर्मचारी हैं उनके तहत में ईपीएस के जितने भी कर्मचारियों को लेकर बात करी थी कि ईपीएस के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको लेकर पेंशन की राशि और भुगतान करने जा रही थी। और इस फैसले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबरें आ रही थी कि 48 लाख से ज्यादा पेंशन सरकार मतलब जो केंद्र सरकार की कर्मचारी हैं उनको, और आपको बता दूं कि 68 लाख पेंशन भोगियों को इसमें फायदा मिलने वाला था। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने ये आ रही थी कि मतलब जो आपको बता दें कि आपको इस वक्त की बड़ी खबरें हैं कि केंद्रीय और कर्मचारियों को लेकर पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में और श्रम ब्यूरो के द्वारा हर महीने की जारी की जाने वाली सैलरी न्यूनतम उपभोक्ता और मूल्य सूचकांकों के आधार पर तय किया जा सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही थी कि ईपीएस नडबा पेंशन को लेकर गवर्नमेंट सरकार ने बड़ा अपडेट जारी करते हुए बता दिया गया है कि ईपीएस नडबा पेंशन को लेकर आज के बैंक खाते में आपको जारी करने जा रही थी पेंशन को लेकर। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष पूरा होने के साथ ही 1 अप्रैल यानी सोमवार को राज्य के पेंशनरों को एरियन का बैंक खाते में आपको देखने को मिल सकता है। और 31 मार्च को वित्त वर्ष 2023 और 24 में क्लोज हो गया था और सोमवार से नया वित्तीय वर्ष भी लागू कर सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस नए साल में पेंशनरों को वेतन आयोग के एरियन का भुगतान भी भुगतान पहले ही तारीख को होने वाला लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से इस वक्त की बड़ी खबर है कि आचार संहिता से पहले आपको राज्य सरकार के जो बजट भाषण में किए गए वादे को अनुसार में आपको पेंशनरों का एरियन देने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही थी कि उनके जो इसकी रेज और उम्र के हिसाब से 15 से 35% तक और सोमवार को उनके भुगतान में इस वक्त की बड़ी खबर थी कि उसके साथ हालांकि आपको कर्मचारियों को एरियन नहीं मिल पाया था। और उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही थी क्योंकि जारी किए गए नोटिफिकेशन फॉर्मूले को विरोध में आपको कारण वापस लेनी पड़ सकती थी। और इस वक्त की बड़ी खबर है कि आपको पेंशनरों को लेकर दूसरी तरफ आपको महंगाई भत्ते में भुगतान अप्रैल के वेतन में 1 मई को मिलने को लेकर बात कर रहे थे। अभी राज्य ने मार्च के अंतिम सप्ताह
तोहफा में 1000 करोड़ का अस्तित्व लोन का दिया गया था। और आपको बता दूं कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही थी कि इसके बाद में नए वित्तीय वर्ष और हिसाब से राज्य कर्मचारियों को लेकर महंगे भत्ते में बड़ा तोहफा भी मिल सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि जितने भी कर्मचारी थे उनको लेकर बड़ा हंगामा मच चुका है कि होली पर बड़े तोहफे दिए जाने थे और तोहफे का अभी तक लाभ नहीं दिया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने है कि पेंशन की राशि का भुगतान कब तक किया जा सकता है, गवर्नमेंट सरकार की दीवार है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने बता दूं तो आप लोगों को ईपीएस नेटवर्क पेंशन को लेकर गवर्नमेंट सरकार के कई ऐसे मुद्दे की बात कर रखी है और इसके साथ में कई ऐसे कर्मचारियों पर बड़ा तोहफा भी मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतनी ही और अगली वीडियो के माध्यम से और जानकारी लेते रहेंगे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना और अभी तक हमारे वीडियो को